हेलो व्हाट इज़ अप गाइस। तो मैं ये वीडियो 1.5 साल बाद अपलोड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। ये चैनल मैंने काइंड ऑफ अबैंडन कर दिया था सेकंड वीडियो की मेरी एकदम तगड़ी 30 व्यूज़ वाली परफॉर्मेंस के बाद। बट आई डिसाइडेड टू रीबिल्ड इट, या फिर मैं कम्प्लीटली एक नई चैनल बट कंटेंट सेम रहेगा उस पर काम करूँ। तो ये सब बातों में ज़्यादा नहीं घुसते, टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो हिस्ट्री के पेजेस में एक डार्क चैप्टर है, कोलकाता का ब्लैक होल। ये 1756 का एक इंसिडेंट है जब एक रात में 123 लोग एक छोटी सी जेल में गायब हो गए, या यूं कहें उनकी मौत का एक ट्रैजिक राज छुपा है। क्या ये सच था या ब्रिटिश ने इसको एक प्रोपेगेंडा बनाया ताकि इंडिया को बदनाम करें? इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को लेयर बाय लेयर खोलेंगे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तक, और साथ ही इसका असर आज के इंडिया पे भी समझेंगे। ये कहानी सिर्फ कोलकाता की नहीं, ये हर उस इंडियन की है जो अपने पास्ट को जानकर अपना फ्यूचर बनाता है। तो चलो 18th सेंचुरी के बंगाल में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये ब्लैक होल आखिर था क्या। (1756) यानी कि 1756 में कोलकाता उस समय का कलकत्ता या कैलकाटा एक छोटा सा ट्रेडिंग हब था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपना झंडा गाड़ रही थी, यानी कि अपने पांव जमा रही थी धीरे धीरे। लेकिन एक दिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस शहर पे अटैक किया, और फिर जो हुआ वो दुनिया के लिए एक चौंका देने वाली चीज थी। एक जेल, 146 लोग, और एक रात के बाद सिर्फ 23 लोग जिंदा बचते हैं। तो क्या हुआ वहाँ? क्या सच में इतने लोग एक छोटे से रूम में सफोकेट हो गए, या ये कहानी कुछ और छुपाती है? पता करते हैं इस वीडियो में। तो पहले थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। 1756 में इंडिया एक अलग ही दुनिया थी। मुगल एम्पायर वीक हो चुका था। वी ऑल नो कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर ने अपनी माइटीनेस लूज कर दी थी, और जो रीजनल पावर्स थे जैसे बंगाल के नवाब, ये सब अपना कंट्रोल जमा रहे थे। कोलकाता उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट बेस था। फोर्ट विलियम उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यानी कि उनका जो जड़ होता है ना, पावर का जो सोर्स था वो वहीं था। वहाँ पे उनके ऑफिसर्स वगैरह रहते थे, तो यहाँ से वो लोग ट्रेड और पॉलिटिक्स कंट्रोल करते थे। लेकिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश अपने फोर्टिफिकेशंस बढ़ा रहे थे, यानी कि अपने किले, अपने गढ़ को धीरे धीरे करके कोलकाता में बढ़ा रहे थे, और उनको डर था कि ये कहीं कॉन्केस्ट ना कर ले बंगाल को। और इवेंचुअली वही होता भी है। ये टैक्सेस चोरी कर रहे थे और नवाब के बिजनेस पे भी इम्पैक्ट डाल रहे थे। सिराजुद्दौला एक यंग रूलर थे, सिर्फ 23 साल के, लेकिन महत्वाकांक्षी बहुत थे, एम्बिशियस। उन्हें लगा कि ब्रिटिश को सबक सिखाना ज़रूरी है। जून 1756 में उन्होंने 50,000 सोल्जर्स के साथ कोलकाता पे अटैक कर दिया। फोर्ट विलियम में ब्रिटिश के पास सिर्फ 500 के आसपास फाइटर्स थे, यानी कि आप समझे सिराजुद्दौला के 100 फाइटर्स के लिए ब्रिटिश का एक फाइटर था। ये था रेशियो। नवाब ने 20 जून को फोर्ट कैप्चर कर लिया। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। ब्रिटिश प्रिजनर्स को फोर्ट विलियम के एक छोटे से डंजन में बंद कर दिया गया। डंजन अगर आपको नहीं पता है तो एक काइंड ऑफ जेल होती है जिसमें एयर फ्लो अच्छा नहीं होता है, बड़ी बंद टाइप की जेल होती है। अगर आपने पुरानी ड्रैगन वाली मूवीज़ देखी हैं तो यू नो व्हाट इज़ अ डंजन। तो वहाँ पे ब्रिटिश प्रिजनर्स को बंद कर दिया गया, और यही वो जगह है जिसे बाद में ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा कहा गया। फोर्ट विलियम उस टाइम एक मॉडर्न फोर्ट तो था, लेकिन उसका प्रिजन जो था वो एक टेम्पररी सेटअप था, यानी कि वो मतलब जो मेन परमानेंट प्रिजन बनना था उधर वो अभी कंप्लीट नहीं था। एक टेम्पररी काइंड ऑफ रूम बनाया गया था प्रिजनर्स को रखने के लिए। तो ये एक बहुत छोटा रूम था, और रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये 18 बाय 14 फीट का एक रूम था, यानी लगभग 24 स्क्वायर मीटर। इसमें 146 लोगों को बंद किया गया, आदमी, औरत, सोल्जर्स, सिविलियंस। अब सोचो, इंडिया में आज भी हम क्राउडेड ट्रेन्स में तो ट्रैवल करते ही हैं ना, बट ये तो कुछ अलग ही है भाई, कि एक 18 बाई 14 के रूम में 146 लोगों को फिट करना। तो क्या एक रात में इतने छोटे से स्पेस में ये लोग सरवाइव कर सकते थे? 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम के अंदर नवाब के सोल्जर्स ने ब्रिटिश प्रिजनर्स को कैप्चर किया और उन्हें एक छोटी सी जेल में ठूस दिया। ये डंजन एक स्टोरेज रूम जैसा था, छोटा, बंद, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी वेंटिलेशन यानी एयर फ्लो के लिए। ब्रिटिश सर्वाइवर जॉन ज़ेफानिया होलवेल, जो उस टाइम एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था, उसने बाद में इसका डिटेल्ड अकाउंट यानी कि किस्सा, टेस्टिमनी कह लो, वो बताया।
उसने कहा 146 लोग इस रूम में बंद किए गए और हॉलवेल के मुताबिक रात भर लोगों ने ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल किया। गर्मी, पसीना और सफोकेशन से लोगों का हाल खराब था। लोग एक दूसरे पे चढ़ गए, पानी के लिए तड़पते रहे और सुबह तक 123 लोग मर चुके थे, यानी 85% मोर्टेलिटी रेट। सिर्फ 23 लोग बचे और वो भी हाफ डेड कंडीशन में। ये नंबर्स इतने शॉकिंग हैं कि सुन के ही दिल बैठ जाता है। इंडिया में सोचो, एक छोटी सी रूम में इतने लोग, एक रात और इतनी मौत। टेक्निकल एंगल समझो अब यहाँ पे। ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ये तो कॉमन नॉलेज है। एक एवरेज एडल्ट को 1 मिनट में 0.5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होता है। 146 लोगों के लिए 24 स्क्वायर मीटर में वेंटिलेशन के बिना ऑक्सीजन लेवल 21%, जो हमारे एटमॉस्फेयर का नेचुरल लेवल है, उससे गिर कर 10% तक आ सकता है। ये हाइपोक्सिया का स्टेज है जहां दिमाग और हार्ट फेल होने लगता है। प्लस गर्मी और ह्यूमिडिटी ने कार्बन डाइऑक्साइड बिल्टअप बढ़ा दिया, जो सफोकेशन का मेन कॉज बनता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये नंबर सच थे या हॉलवेल ने एग्जैजरेट किया? अगले सेक्शन में इस पे बात करेंगे। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जॉन हॉलवेल का अकाउंट यानी कि किस्सा यानी कि स्टेटमेंट, जो ब्लैक होल का प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है यार। उसने लिखा है कि 146 लोग बंद किए गए, 123 मरे, लेकिन हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये नंबर शायद इन्फ्लेटेड थे, यानी बढ़ा चढ़ा के बताए गए थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को एक नैरेटिव चाहिए था। वो कहते हैं ना कि किसी को पावर से हटाना हो तो उसकी इमेज पे वार करो, उसके खिलाफ लोगों में एक परसेप्शन बना दो। तो ब्रिटिश ने एग्जैक्टली वही किया। तो ब्रिटिश को एक नैरेटिव चाहिए था कि सिराजुद्दौला जो है वो एक क्रूएल रूलर है और हम विक्टिम्स हैं। ये स्टोरी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए परफेक्ट प्रोपेगेंडा थी, ताकि वो बंगाल पे फुल कंट्रोल जस्टिफाई कर सके। उस टाइम फोर्ट विलियम में टोटल ब्रिटिश पॉपुलेशन 200 से 300 के आसपास रही होगी। 146 प्रिजनर्स का मतलब है ऑलमोस्ट पूरा गैरिसन बंद किया गया। गैरिसन ट्रूप्स को बोलते हैं जो फोर्ट को डिफेंड करते हैं, जो अनलाइकली है। प्लस डंजन का साइज 18 बाय 14 फीट होता है। इसमें 146 लोग फिजिकली फिट भी नहीं हो सकते। मॉडर्न स्टडीज बोलते हैं कि मैक्स 50-60 लोग ही एडजस्ट हो सकते थे, वो भी एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट में। तो क्या हॉलवेल ने नंबर्स पढ़ाए या उसकी मेमोरी फेल हो गई थी? क्योंकि वो खुद भी काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइज था इस इंसिडेंट से। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि शुरू में मैंने बोला कि उधर 500 ब्रिटिश सोल्जर्स थे, पर अभी मैं बोल रहा हूँ कि 200 से 300 के आसपास ब्रिटिश पॉपुलेशन थी। तो वो इसलिए क्योंकि जो इंडियन सोल्जर्स उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्रूट करती थी, उन्हें लोअर रैंक्स पे रखा जाता था। दे वर कॉल्ड द सिपॉइज, और ये नंबर में ज़्यादा होते थे। हालांकि फोर्ट विलियम्स में उस दिन पॉपुलेशन मेजॉरिटी ब्रिटिश थी और अदर यूरोपियंस थे, जैसे कि स्कॉटिश, आयरलैंडिश, मतलब जो ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट हैं वो लोग। सो 200-300 के आसपास यूरोपियन ट्रूप्स थी और उनमें से ऐसा कहा गया कि 146 लोग वहाँ पे डंजन में फिट किए गए। तो अब दूसरी साइड देखें तो नवाब के सपोर्टर्स बोलते हैं कि सिराजुद्दौला ने इंटेंशनली किसी को नहीं मारा। उनका फोकस फोर्ट कैप्चर करना था, प्रिजनर्स को टॉर्चर करना नहीं। उनके सोल्जर्स शायद अनअवेयर थे कि डंजन इतना छोटा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, हमारे यहाँ भी हिस्ट्री में कई बार स्टोरीज को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है ना, क्या ये भी ऐसा ही केस था? लेकिन एक बात पक्की है, कुछ लोग उस रात मरे। ये ट्रेजेडी थी। कितने मरे ये डिबेट का सब्जेक्ट है। तो अब ब्लैक होल इंसिडेंट के बाद क्या हुआ? ये कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक रैलिंग क्राई बन गया। रैलिंग क्राई समझ रहे हो? मतलब एक मौका बन गया उनके लिए जिसका वो प्रचार कर सके, जिस पे वो कैपिटलाइज कर सके मौके पे, ये नैरेटिव सेट करने के लिए कि हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है इंडियंस के द्वारा। तो उन्होंने इसको यूज़ किया नवाब के खिलाफ सपोर्ट बनाने के लिए। एक साल बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा दिया और यहाँ से बंगाल में ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन पड़ा। सोचो, एक छोटी सी जेल की कहानी ने पूरा बंगाल का फ्यूचर बदल के रख दिया। टेक्निकल एंगल समझते हैं। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश के पास 3000 सोल्जर्स थे, जबकि नवाब के पास 50,000। लेकिन मीर जफर नाम के एक मिलिट्री कमांडर के बिट्रेयल यानी कि नवाब को धोखा देने के कारण ब्रिटिश को इस लड़ाई में जीत मिली और बाद में उन्होंने मीर जफर को पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चर्ड बंगाल का एक काइंड ऑफ पपेट नवाब बनाया। और इस ब्लैक होल के नैरेटिव ने ब्रिटिश पब्लिक और पार्लियामेंट में सिंपैथी बनाई और फंडिंग मिली बंगाल कॉन्केस्ट के। पहले जो 100 साल रूल था
वो ईस्ट इंडिया कंपनी था। 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया जो था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। इस छोटी सी चीज़ की वजह से 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से स्टार्ट किया हुआ फिर पूरे इंडिया में फैला एक रूल जमा लिया। ये इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री के छोटे छोटे मोमेंट्स कितने बड़े चेंजेस ला सकते हैं। कोलकाता आज एक वाइब्रेंट सिटी है, लेकिन उसके पास्ट में ये दर्द भी छुपा हुआ है। क्या हमें इस ट्रेजेडी से कुछ सीखना चाहिए? और क्या ये सच में इतना बड़ा था जैसा ब्रिटिश ने बताया? अगले सेक्शन में एक और लेयर खोलते हैं। अब आज के टाइम में आते हैं, ब्लैक होल का सच क्या है? मॉडर्न हिस्टोरियंस का एक ग्रुप बोलता है कि ये इंसिडेंट एग्जैजरेटेड था। 2006 में की गई एक स्टडी द ब्लैक होल मनी मिथ एंड एम्पायर ने सजेस्ट किया कि शायद 40 से 50 लोग ही बंद किए गए और डेथ्स 10 से 20 के आसपास होंगे, क्योंकि हॉलवेल का जो अकाउंट था वो 1764 में पब्लिश हुआ, यानी कि पब्लिक के लिए अवेलेबल किया गया 1764 में। उसमें इनकन्सिस्टेंसीज थी, यानी कि कह सकते हैं ना कि खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था उसका स्टेटमेंट, विरोधाभास था उसमें उसमें कुछ त्रुटियां थी। जैसे कि उसने एग्जैक्ट नंबर्स कैसे याद रखे जब वो खुद अनकॉन्शियस हो गया था। दूसरे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ट्रेजेडी रियल थी लेकिन स्केल छोटा था। इंडियन हिस्टोरियंस का फोकस है नवाब के पर्सपेक्टिव पे। सिराजुद्दौला एक हीरो था जो फॉरेन इन्वेजन रोकना चाहता था। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ब्लैक होल को ब्रिटिश ने वेपनाइज किया ताकि कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करें। टेक्निकल डिटेल ये है कि उस टाइम ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में एट्रॉसिटी प्रोपेगेंडा कॉमन था, यानी कि हमारे पे बहुत जुल्म हुआ है, वी आर विक्टिम्स, ऐसा टाइप का प्रोपेगेंडा उस टाइम बहुत कॉमन था। जैसे 1857 की क्रांति में भी ब्रिटिश ने इंडियन ब्रुटैलिटी वाली स्टोरी स्प्रेड की थी। कोलकाता आज भी इस हिस्ट्री को कैरी करता है। फोर्ट विलियम अब इंडियन आर्मी का बेस है, लेकिन वहाँ ब्लैक होल का कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। शायद इसे जानबूझकर इरेज किया गया। हमारे यहाँ भी हिस्ट्री के कई चैप्टर्स छुपाए गए हैं यार। ब्लैक होल एक ओवरब्लोन स्टोरी थी या एक जेन्युइन ट्रेजेडी थी, इसका तो पता नहीं, बट ये हमें कॉलोनियल पास्ट के दर्द की याद जरूर दिलाता है। तो दोस्तों, ये थी कोलकाता के ब्लैक होल की पूरी कहानी। ये इंसिडेंट बंगाल के डाउनफॉल का टर्निंग पॉइंट था और इसने इंडिया में ब्रिटिश राज का रास्ता खोला। जॉन हॉलवेल की स्टोरी हो, नवाब सिराजुद्दौला का रेजिस्टेंस हो या फोर्ट विलियम का सफोकेशन, हर एंगल में हमें कुछ ना कुछ सीखने तो मिलता ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा ही पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ऐसी डीप हिस्टोरिकल स्टोरीज और ऐसा बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी जगा देने वाली स्टोरीज, वो मैं लाने वाला हूँ फ्यूचर में, तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।